अधिकांश व्यक्तियों को ये मालूम ही नहीं है कफ बढ़ेगा तो नाड़ी की गति बंद हो जाएगी। हाँ, क्योंकि कफ के गुण हैं गुरु, मंद, स्थिर, श्लक्षण और पिक्षिल। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। उस हंस और धीमा चलने लग जाएगा। वैसे भी हंस को शांत, श्वेत, भारीपन लिए हुए आराम से चलने वाला एक जलीय जलचर प्राणी के रूप में जाना जाता है। और जब ये उसके गुण और बढ़ेंगे तो नाड़ी क्या हो जाएगी? और मंद हो। तो ये नाड़ी की सामान्य गतियां, यानी अगर सामान्य रूप से वात है तो सर्प गति, यदि सामान्य रूप से पित्त है तो बंडूक गति, और सामान्य रूप से हंस है तो कफ की गति। अब आप तीनों गतियों को जोड़ते हैं एक बार। चलिए अब हम जोड़ देते हैं। तो ये वात की गति है, ये पित्त की गति है और ये कफ की गति। फिर से देखो आप, ये हंस है, ये पित्त है, मंडूक है और ये सर्प है। क्या बन रहा है? ईसीजी बन रहा है ना। अब आपने 12 अभी 1000 100 200 साल पहले, मुझे लगता है कि 50 60 साल 100 साल पहले ये ईसीजी को डेवलप किया होगा। ये रावण जी का तो काल 60,000 से पहले है ना, तो उनको तो ये ईसीजी की वेव्स तो उनके दिमाग में उसी समय दिख रही थी नाड़ी पे ना। तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे या आज आपने इंस्ट्रूमेंट बना के इस वेव को, हार्ट की मूवमेंट को देखने के लिए ग्राफ पेपर पे उतारा? ये ज्यादा इंटेलिजेंसिया है क्या? 60,000 साल पहले अगर आपको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ये वेव्स दिख रही थी और इनको सर्प, मंडूक और हंस के रूप में बताया, तो वो कितने इंटेलिजेंट थे आप सोचिए, कितने इंटेलिजेंट थे वो। यानी कि आपकी शरीर की भी जो गति है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो वो सर्प, फिर से देखो हंस, ये मंडूक और ये सर्प बन रहा है कि नहीं बन रहा है ईसीजी का वाक्य? तो रावण इंटेलिजेंट नहीं थे, रावण के जो गुरु थे वो आपके भी दादा हैं, महादेव, उन्होंने ये ज्ञान दिया, तो उनको पता था ये चीज। तो हम जहां हमारी जो मॉडर्न साइंस खत्म होती है ना, उससे हजारों साल पहले आयुर्वेद आगे बढ़ चुका था।